हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड किए थे अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जिनको डिनोट किया था v suffix r, v suffix theta as components of velocity, and which are radial velocity vr is r dot, ट्रांसवर्स वेलोसिटी v थीटा सफिक्स में लिखा है इज इक्वल टू r थीटा डॉट, रेडियल एक्सेलरेशन a सफिक्स r is r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, and transverse acceleration a theta is 2r dot theta dot plus r theta डबल डॉट। ऐसे 4 रिजल्ट्स डिराइव किए थे। और फिर एक्सेलरेशन का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ए थीटा कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए थीटा इक्वल टू 1 बाय आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो अब ये जो इतने फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। First example, a particle describe a curve r equal to a e power theta। अब देखो, जब भी इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो, वो भी इस फॉर्म में r थीटा में हो और सम कांस्टेंट e पावर थीटा, तो इस तरह का जो कर्व होता है वो कर्व कहलाता है इक्वी एंगुलर स्पाइरल। जैसे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसी तरह से ये जो इक्वी एंगुलर स्पाइरल है इसका फॉर्म ऐसा होगा, आर इक्वल टू सम कांस्टेंट ई पावर सम कांस्टेंट इनटू थीटा। ऐसा, अभी थीटा के साथ में वहां पर पावर में 1 दिख रहा है, वहां कोई नंबर भी हो सकता है। ओके, तो इक्वी एंगुलर स्पाइरल फॉर्म में कोई पार्टिकल कर्व डिस्क्राइब कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट O, which is pole of the spiral। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो एंगल यहाँ थीटा डिनोट किया है, तो डी थीटा बाय डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी, और उसके लिए वर्ड यूज किया है कांस्टेंट। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम यूज करते हैं ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। देखते हैं आगे, ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस ऑफ अ पार्टिकल। केवल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कहा है, तो ए आर और ए थीटा ये फाइंड करना है। गिवन पाथ of moving particle is r equal to a e power theta, also given that angular velocity is constant, therefore d theta by dt which is theta dot, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको हम ओमेगा ये सपोज करते हैं सिंबल से ओमेगा। नाउ रेडियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, a सफिक्स r इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। Now r double dot means d2r by dt square minus r theta dot square as it is। थीटा डॉट तो है हमारे पास ओमेगा, तो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकेंगी। अब ये d2r by dt स्क्वायर में r की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ थीटा डॉट का स्क्वायर है तो थीटा डॉट इज ओमेगा, उसका स्क्वायर हो गया, और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये a जो है ये तो कांस्टेंट होता है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, और एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक साथ नहीं किया जा सकता, तो इसको डी डी टी ऑफ ई पावर थीटा ऐसा यूज किया, और एक डेरिवेटिव लेने से एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव t से लिया जा रहा है, तो ई पावर थीटा का डेरिवेटिव
t से जब लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज e पावर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, जो हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ थीटा डॉट, ये t पर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो फर्दर डेरिवेटिव इज a तो कांस्टेंट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव e पावर थीटा का डेरिवेटिव e पावर थीटा थीटा डॉट, सेकेंड एज इट इज, ये थीटा डॉट मतलब ओमेगा एज इट कांस्टेंट, माइनस अब फर्स्ट एज इट इज e पावर थीटा एज इट इज, और ये ओमेगा का डेरिवेटिव, ओमेगा इज कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0। इतना करने के बजाय ऐसा भी कर सकते थे, ये थीटा डॉट इज ओमेगा विच इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को भी बाहर ले लेते, बच जाता e पावर थीटा, और e पावर थीटा का डेरिवेटिव हो जाता था e पावर थीटा थीटा डॉट। कैलकुलेशन पार्ट है, कैसे समय पर आप उसको इवेल्युएट करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपके स्टेप्स। माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, नाउ दिस इज अगेन थीटा डॉट इज, दिस थीटा डॉट इज ओमेगा, तो ओमेगा पहले से एक ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर बन गया ए ई पावर थीटा, और ये माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब जो गिवन कर्व दिया था वो गिवन कर्व में ए ई पावर थीटा इज आर, बाकी का सब एज इट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज 0। इसका मतलब जो गिवन पाथ था उस पर रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, मतलब पूरा की पूरा जो एक्सेलरेशन होगा वो पूरा एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स डायरेक्शन पर होगा। फाइंड करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। दो फॉर्मूले थे, ए थीटा इज इक्वल टू 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, और एक फॉर्मूला ये जो लिखा है सामने 1/r डी डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये फॉर्मूला यूज करना आसान लगता है, रख देते हैं। थीटा डॉट कांस्टेंट है, ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, बच गया डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टी से लेना है तो पहले तो 2r और डी आर बाई डी टी, आर से आर डिवाइड हो गया, रह गया 2 ओमेगा डी डी टी ऑफ आर, आर इज ए ई पावर थीटा, ए कांस्टेंट है, बाहर करो इंटीग्रेशन के, ई पावर थीटा का डेरिवेटिव ई पावर थीटा थीटा डॉट, थीटा डॉट इज ओमेगा, पहले से एक ओमेगा है यहाँ तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ई पावर थीटा है अपनी जगह पर, और 2a, नाउ 2 एज इट इज a ई पावर थीटा इज r, ये रख दिया r। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आंसर आते दिख रहा है 2r ओमेगा स्क्वायर। कई बार इसको इंटरप्रेट करने की बात आती है तो रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, देयरफॉर कंप्लीट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, एंड a थीटा इज 2r ओमेगा स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है, a थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज as is distance from the pole। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है। सेकेंड एग्जांपल, a particle describes an equiangular spiral, देखो फिर से आ गया इक्विएंगुलर स्पाइरल, r a e पावर m थीटा, इसके पहले प्रॉब्लम में m नहीं था, है ना, वहां 1 था m, तो थीटा के साथ कोई नंबर हो सकता है, ये जनरल इक्वेशन हो गया इक्विएंगुलर स्पाइरल, इस टाइप के कर को।
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी v इज कांस्टेंट, मतलब अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर इज कांस्टेंट। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कहाँ, अलोंग रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब रेडियल कंपोनेंट्स और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट हमको फाइंड करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। तो स्टार्ट करो। गिवन पाथ इज r इज इक्वल टू a e पावर m थीटा, डेरिवेटिव फाइंड करके रख देते इसका। r डॉट इज dr बाय dt इज ddt ऑफ a e पावर m थीटा, ये तो कांस्टेंट है बाहर, e पावर m थीटा का डेरिवेटिव e पावर m थीटा, और फिर पावर का डेरिवेटिव तो m कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट। अब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं कहा है, तो थीटा डॉट रहेगा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ t। तो m है a e पावर m थीटा हो गया r, तो दिस इज r डॉट m r थीटा डॉट इज r डॉट। नाउ वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी v बार आर v suffix r which is r dot and v suffix theta which is r theta dot respectively। ओके, हमको जो गिवन कंडीशन दी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है वो यूज कर लेते हैं। गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज कांस्टेंट से k, अपनी तरफ से कह दे रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब अंडर रूट ऑफ v सफिक्स r का स्क्वायर प्लस v सफिक्स थीटा का स्क्वायर, और उनकी जगह वैल्यू पुट कर दी r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, सो कांस्टेंट k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r डॉट, हमने फाइंड किया था ये आया r डॉट m r थीटा डॉट, रख दो यहाँ m r थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब ये दोनों में r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन दिखता है, तो कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो r थीटा डॉट रहेगा, और अंडर रूट में यहाँ से तो कॉमन ले लिया था तो 1 बचा, इसमें से 1 बचा, और यहाँ से r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते तो m स्क्वायर बचा, तो अंडर रूट में रहेगा 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ से हमको थीटा डॉट यदि लिखना होगा तो थीटा डॉट की वैल्यू लिखी जा सकती है k अपॉन r इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। r की वैल्यू लिखना होगा तो r की वैल्यू लिखी जा सकती है, जो भी चाहिए यहाँ से k इज इक्वल टू, दिस इज k इज इक्वल टू r थीटा डॉट अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो गिवन कंडीशन थी कांस्टेंट वेलोसिटी की, उसको यूज किया, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी इज गिवन एज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को यदि हमने k कहा तो वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में मिल रहा है। नाउ r थीटा डॉट इज इक्वल टू, r थीटा डॉट की वैल्यू k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एंड r डॉट इज इक्वल टू, r डॉट था m r थीटा डॉट, तो ये जो r थीटा डॉट है इसकी जगह अभी जो वैल्यू फाइंड की हमने k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। r डॉट इज m r थीटा डॉट, तो r थीटा डॉट की वैल्यू होगी k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड r डॉट था m r थीटा डॉट, तो m तो अपनी जगह रखा हुआ है, और जो r थीटा डॉट था उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो मिल गई हमको।
रेडियल वेलोसिटी v सफिक्स r इज r डॉट, यानी ये रेडियल वेलोसिटी है, ये यहाँ लिखिए v सफिक्स r, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज v सफिक्स r हो गया v सफिक्स थीटा, दैट इज r थीटा डॉट, ये r थीटा डॉट ये यहाँ पर है, v थीटा इज r थीटा डॉट विच इज k अपॉन अंडर रूट 1+m²। तो दोनों मिल गए वेलोसिटी के कंपोनेंट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। अब r डबल डॉट मतलब r डॉट का डेरिवेटिव, r डॉट है हमारे पास m k अपॉन अंडर रूट 1+m²। अब उसमें k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, यानी पूरा r डॉट कांस्टेंट हो गया। तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से t से r डबल डॉट फाइंड करने के लिए, वो हो जाएगा 0। तो ये r डबल डॉट इज 0 रहेगा माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। अब ये r थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास में, r थीटा डॉट की वैल्यू है k अपॉन अंडर रूट 1+m²। यहाँ है r थीटा डॉट का स्क्वायर, तो एक काम करते हैं r स्क्वायर करके अपॉन में r ले लेते हैं, बैलेंस हो जाएगा वो। तो इसको लिखा है r थीटा डॉट का स्क्वायर, और जो एक एक्स्ट्रा का r यहाँ दिख रहा है उसको बैलेंस किया है 1/r से मल्टीप्लाई करके। वैल्यू रखते हैं -1/r, तो जैसा है रख दिया, r थीटा डॉट इस k अपॉन अंडर रूट 1+m² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट का स्क्वायर यानी 1+m² रहेगा, माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में r है। सो दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज, फॉर्मूला यूज करें 1/r dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। अब जो r स्क्वायर थीटा डॉट है, तो हमारे पास r थीटा डॉट की तो वैल्यू है यहाँ से, तो r स्क्वायर को लिखा r इंटू r थीटा डॉट, तो एक r थीटा डॉट की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं k अपॉन अंडर रूट 1+m²। ये तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 1+m² कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव के बाहर हो गया 1/r कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t दैट इज r डॉट। r डॉट की भी वैल्यू है ये r डॉट की वैल्यू है, ये रख देते हैं एम के अपॉन अंडर रूट 1+m²। अब देखो कैलकुलेशन सिंपल से कैलकुलेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म, तो अंडर रूट का 1+m² रह गया, डिनोमिनेटर में r है और ऊपर m_k²। सो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और ऊपर हमने रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड किया। फाइनल आंसर लिख दिए, ए आर इज एंड ए थीटा इज, ये ए आर एंड दिस इज ए थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, the velocities of a particle, the velocities of a particle along and perpendicular to the radius vector, along and perpendicular to मतलब रेडियल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है लैम्बडा आर एंड म्यू थीटा। अब ये लैंग्वेज को यदि ठीक से पढ़े, इसका मतलब ये जो लैम्बडा आर है ये रेडियल वेलोसिटी का काम कर रहा है, और म्यू थीटा ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी का काम कर रहा है। ये v सफिक्स r हो गया और ये v सफिक्स थीटा हो गया। क्वेश्चन इज फाइंड द पाथ
अभी हमको कंपोनेंट्स दिए हुए, इसके पहले हमको पाथ दिया हुआ था और कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए कह रहे थे। अब कंपोनेंट्स दिए हुए, फाइंड द पाथ, कर्व फाइंड करना है, एंड शो दैट एक्सेलरेशन अलोंग, find the path and show that acceleration along and perpendicular to radius vector are, ये ऐसे एक्सप्रेशन से along radius यानी ये हो गया v acceleration along radial direction a suffix r ऐसा आना चाहिए, और perpendicular to radius vector यानी ये a थीटा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऐसा आना चाहिए। देखो, the velocity of a particle along and perpendicular to radius vector are given as lambda r and mu theta. Means what? Radial velocity, which is denoted which has formula r dot, is given as lambda r, और transverse velocity जिसके लिए फॉर्मूला है r थीटा डॉट, और वो दिया हुआ है म्यू थीटा। ये जो दो इक्वेशंस दिख रहे हैं इनको इनके फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर डॉट, फर्स्ट जो इक्वेशन है आर डॉट इज इक्वल टू लेमड़ा आर, वो बन गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लेमड़ा आर, और जो दूसरी इक्वेशन है आर थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा, तो आर थीटा डॉट है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा। अब हमको इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए यहां जो हमको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी में आर डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी में आर थीटा डॉट, तो इसका मतलब ये जो आर और थीटा है इनके बीच में कोई तो रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, डिराइव करके बताना पड़ेगा। मतलब अब हमको हमारे इक्वेशन में आर और थीटा चाहिए। अच्छा, आंसर भी दिए हुए हैं ना, इसको भी देख लो। आंसर में लैम्बडा है, म्यू है, आर है, थीटा है, मतलब टी नहीं है, टी नहीं है, ये एक्सेलरेशन में भी नहीं दिख रहा, ये एक्सेलरेशन में भी नहीं दिख रहा। तो बेसिकली टी को यहां से रिमूव करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो डिवाइड 1 and 2, वी गेट 1 यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड इज डी आर बाई डी टी, और 2 में लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा आर अपॉन म्यू थीटा। अब एक चीज यहाँ नोट करने की है कि जब हमको लैम्बडा म्यू आर थीटा इनका कॉम्बिनेशन रखना होगा तो कॉम्बिनेशन ऐसा रखना जो हमारे रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। म्यू थीटा अपॉन आर, यानी म्यू थीटा और आर का एक यहाँ पर दिख रहा है, या फिर यहाँ देख लो म्यू बाय आर, ये ज़्यादा हेल्प करेगा। म्यू बाय आर मतलब म्यू की जो टर्म है वो आर के साथ रिलेटेड है, म्यू और आर एक साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड डी आर बाय डी टी अपॉन आर डी थीटा बाय डी टी, तो आर को तो इधर शिफ्ट कर देते हैं, सेपरेट लिख दिया 1 बाय आर, और डी आर बाय डी टी अपॉन डी थीटा बाय डी टी कंपोजिट डेरिवेटिव पैरामीट्रिक, क्या डी आर बाय डी टी अपॉन डी थीटा बाय डी टी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से दिस बिकम डी आर बाय डी थीटा। राइट हैंड साइड तो सेम है, लैम्बडा आर अपॉन म्यू थीटा। अब देखो टी तो यहां से गायब हो गया, अब आर लैम्बडा म्यू थीटा में बस रिलेशन डिराइव करना है। तो ये जो डी दिख रहे हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एक तरफ एक वेरिएबल ले तो और इंटीग्रेट करते तो डी भी निकल जाएंगे यहां से। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, जब ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट का क्लबिंग करना होगा तो क्लबिंग कैसे देखेंगे, ये म्यू बाय आर, ये म्यू बाय आर ये एक साथ दिख रहा है, म्यू और आर को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। इतना है 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा आर अपॉन म्यू थीटा,
वेरिएबल सेपरेट करना है तो यहाँ डी आर तो ऊपर दिख रहा है तो डी आर को रहने देते, डी थीटा जो नीचे दिख रहा है इसको साइड में ले जा लेते हैं। तो डी थीटा, अब उसके साथ थीटा की टर्म होनी चाहिए, तो डी थीटा अपॉन थीटा, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। आर के पास में लेके गए हैं नंबर म्यू, ये म्यू पहले इधर गया, अपॉन आर, और लैम्बडा भी है, और एक पहले से आर है यहाँ पर प्रेजेंट। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डी थीटा बाय थीटा इक्वल टू म्यू बाय लैम्बडा इंटू 1/r² डी आर। इसके बाद आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग, तो लेफ्ट साइड में डी थीटा बाय थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन है 1 बाय थीटा का इंटीग्रेशन थीटा से बन गया लॉग थीटा, म्यू बाय लैम्बडा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रख दिया म्यू बाय लैम्बडा, 1/r² का इंटीग्रेशन चाहिए आर से, नॉर्मल कैलकुलेशन से है आर पावर -2 उसका इंटीग्रेशन, तो आर पावर -1 अपॉन -1 मतलब -1 अपॉन आर इज द इंटीग्रेशन, ये माइनस है और यहाँ पर 1/r प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ log c लिखने का कारण ऐसा है कि यहाँ log में कुछ रिजल्ट दिख रहा है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log के टर्म में लिखते हैं। तो log को कलेक्ट कर लेते हैं, log थीटा माइनस log c इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय लैम्बडा 1/r। तो जब ये इधर जाएगा log थीटा माइनस log c, दैट विल बिकम log थीटा बाय c इज इक्वल टू माइनस म्यू ऊपर न्यूमरेटर में और लैम्बडा आर डिनोमिनेटर में। तो log ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यदि ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो थीटा बाय c इज इक्वल टू ई पावर दिस एक्सप्रेशन माइनस म्यू अपॉन लैम्बडा आर, और फिर c को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दो, तो दिस बिकम थीटा इज इक्वल टू c, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया, ई पावर ये सब चलेगा, ई पावर माइनस म्यू बाय लैम्बडा आर, और फिर बाद में सी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन पाथ। इक्विएंगुलर स्पाइरल का फॉर्म एकदम अलग था, वो आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ई पावर कॉन्स्टेंट इंटू थीटा ऐसा था, ये उस फॉर्म में नहीं है। तो दिस विल बी सम इक्वेशन फॉर पार्टिकल। तो ये तो इक्वेशन हो गई। इसके अलावा क्या बात थी इसमें, फाइंड द पाथ, तो पाथ मिल गया। अब और आगे बात करनी है रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये इन पैटर्न में मिलेंगे, ए सफिक्स आर ए सफिक्स थीटा, ये फाइंड करना है। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। नाउ रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पहले तो डिनोटेशन इट इज डिनोटेड बाय ए सफिक्स आर एंड फॉर्मूला इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डॉट मतलब डी डी टी ऑफ आर डॉट माइनस ये आर थीटा डॉट स्क्वायर है, तो आर मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड कर लेते हैं सेकेंड टर्म में, तो 1/r आर थीटा डॉट का स्क्वायर ऐसा मिल गया। अब ऊपर वैल्यूज है क्या, डी डी टी ऑफ आर डॉट की वैल्यू आर डॉट मतलब ये हमारा रेडियल वेलोसिटी था ना, वो दिया हुआ है लैम्बडा आर, और आर थीटा डॉट ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज गिवन एज म्यू थीटा,
बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वैसे रहने देंगे, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें। नाउ फर्स्ट टर्म में लैम्बडा तो कांस्टेंट है, डी डी टी ऑफ आर इज आर डॉट, लैम्बडा के साथ आर डॉट माइनस 1/r म्यू थीटा का होल स्क्वायर है, यानी म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर है। इट इज 1/-1/r म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। नाउ लैम्बडा इज एज इट इज आर डॉट, फिर से आर डॉट, आर डॉट मतलब वी सफिक्स आर, वी सफिक्स आर, तो उसकी वैल्यू रेडियल वेलोसिटी इज गिवन एज लैम्बडा आर माइनस 1/r एज इट इज, म्यू स्क्वायर एज इट इज, थीटा स्क्वायर एज इट इज। तो ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। इट इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब काम करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए। तो ए थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, विच इज सेम एज 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट को लिखा है आर और एक ब्रैकेट में आर थीटा डॉट। तो आर थीटा डॉट मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू दी है म्यू थीटा। तो पूरा प्रॉब्लम यहाँ से एक बार देख लो, ए थीटा इज 1/r फॉर्मूला, उसमें ब्रेक करके लिखा, तो इनकी वैल्यू दिख रही है हमको, 1/r डी डी टी ऑफ आर इंटू म्यू थीटा। वो आर स्क्वायर को आर इंटू आर थीटा कर लिया था ना, ये आर आ गया, और ये जो आर थीटा डॉट है, आर थीटा डॉट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इट इज गिवन एज म्यू थीटा। ओके, तो म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू बाहर कर दो डेरिवेटिव में से, तो म्यू बाय आर। अब रही टर्म आर इंटू थीटा, उसका डेरिवेटिव लेना है टी से, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगेन कितनी बार यूज हो रहा है देखो, आर थीटा डॉट गिवन दिया हुआ था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट, ये आर थीटा डॉट को यूज किए थे, तो उसकी वैल्यू आई म्यू थीटा प्लस आर डॉट मतलब रेडियल वेलोसिटी है, विच इज गिवन एज लैम्बडा आर, और थीटा तो जो है वैसे ही रखा हुआ। अब इसको ठीक कर लो, ये बराबर थीटा कॉमन आ जाएगा, थीटा कॉमन आ गया तो म्यू बाय आर, और यहाँ से आर डिवाइड हो गया। ठीक, इधर की टर्म उधर लिखी हुई है, आगे पीछे लिखी टर्म। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एस, और जो दिए थे प्रॉब्लम में उनके साथ कंपेयर कर लेना, बराबर है क्या, जो जिस फॉर्म में दिए थे आंसर उस फॉर्म में इनको डिराइव कर लिया, क्या ला लिया है, क्या दिख रहा है वो। तो एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर, यहाँ से एक तो ऊपर से आया ये, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये आ गया। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। कई बार इस प्रॉब्लम में वो आर थीटा डॉट को यूज किया है और आर डॉट को यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4,
if the radial and transverse velocities of a particle are always proportional to each other, radial यानी वी आर और वी थीटा proportional to each other, so that path is an equiangular spiral. इक्विएंगुलर स्पाइरल का फॉर्म देखा था, r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ई पावर कांस्टेंट इनटू थीटा. इस फॉर्म में हमको इक्वेशन मिलनी चाहिए. ओके. Radial and transverse velocity of a particle are given by v suffix r is equal to r dot और v suffix theta is equal to r theta dot respectively. अब प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मेंशन करो. गिवन दैट रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब r डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r थीटा डॉट. हमको फाइंड क्या करना है, ये ध्यान रखना. हमको फाइंड करना है पाथ, और वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में. पाथ इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल, मतलब रिलेशन r और थीटा में फाइंड करना है. तो r और थीटा के डायरेक्शन में चलते जाना अपने को. वी आर गिवन दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब r डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, r थीटा डॉट. अभी एक कांस्टेंट से रिप्लेस करो प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से k टाइम्स r थीटा डॉट. नाउ r डॉट मीन्स dr बाय dt, k अपनी जगह, r अपनी जगह, d थीटा डॉट मतलब d थीटा बाय dt. वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं. एक स्टेप में पहले डी आर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और इधर राइट हैंड साइड में डी थीटा बाई डी टी दिख रहा है ना, तो पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं. तो दिस विल बी डी आर इज इक्वल टू के आर इंटू डी थीटा, ऐसा बोलो. और फिर डी आर के पास में आर वाली वेरिएबल की टर्म्स ले आओ, तो 1 बाय आर डी आर इज इक्वल टू के टाइम्स डी थीटा. दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नाउ इंटीग्रेटिंग, जो वेरिएबल जहां पर है, लेफ्ट साइड में आर है, राइट साइड में थीटा है, जो वेरिएबल जहां है उससे इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो लेफ्ट साइड मिल गया 1 बाय आर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो विच इज लॉग आर इक्वल टू अपनी जगह पर के कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c सपोज कर ले, क्योंकि लेफ्ट आंसर में भी एक log फंक्शन दिख रहा है. ठीक कर लेते इसको. log r माइनस log c विच इज log r बाय c इज इक्वल टू, बच गया यहाँ k थीटा, तो देयरफॉर r बाय c इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ k थीटा. r is equal to c times e power k theta, which is an equiangular spiral. This completes the solution. Example number 5. क्वेश्चन को सही सही रीड करके क्या कंटेंट दिया है और क्या फाइंड करना है, इतना अच्छे से समझ आ जाए तो फिर आगे का कैलकुलेशन किया जा सकता है. Example 5 is, if the radial and transverse velocities of a particle are always proportional to each other, v suffix r is proportional to v suffix theta, and also radial and transverse acceleration are always proportional to each other, a suffix r is proportional to a suffix theta. इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है. So that velocity of the particle varies as some power of the radius vector. Velocity of a particle मतलब v varies as some power of radius vector. तो this is directly proportional to radius vector का some power. ऐसा शो करना होगा. v is directly proportional to
r पावर सम नंबर। तो शुरू करो, जो डेटा दिया हुआ है फॉर्मूले लिख दिए पहले। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर गिवन बाय वी आर। अब हम केवल वी आर वी थीटा ऐसे ही बोलते हैं। वी आर इज इक्वल टू आर डॉट वी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर एंड ए थीटा इज 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये चारों फॉर्मूले हमने लिख दिए। नाउ गिवन दैट VR is directly proportional to V theta, AR is directly proportional to A theta। तो इसमें इनके जो फॉर्मूले वो रख देते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन गिव्स R डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R थीटा डॉट। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके इक्वल में कन्वर्ट किया जा सकता है। R डॉट इज इक्वल टू के आर थीटा डॉट। अब R डॉट इज इक्वल टू के आर थीटा डॉट है, तो इसके पहले एग्जाम्पल 4 में ये सब डिराइव किया हुआ है, तो वहां से हमको मिला था R इज इक्वल टू सी ई पावर के थीटा। जैसे ऊपर सॉल्व किया वो स्टेप से यहाँ सॉल्व करना होगा, लिखा है रीजन में, रेफर एग्जाम्पल 4। आपको सॉल्व करना होगा, ये लिखने से काम नहीं चलेगा। रेफर एग्जाम्पल 4। कुछ लोग जो आंख बंद करके पढ़ते हैं ना, या एग्जाम के पहले पढ़ते हैं, वो जैसा लिखा होता है बिल्कुल वैसा ही वैसा कॉपी करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो आर आ गया एक, तो आर इज इक्वल टू सी ई पावर के थीटा। नाउ सेकेंड डेटा गिवन इज ए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए थीटा। मीन्स इनके फॉर्मूले रख दिए, तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर देते, तो ये जो सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी का वो इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलकर लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी का सब अपनी जगह पर है, 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब कैलकुलेशन, आर डबल डॉट माइनस आर अपनी जगह पर रखा है, थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएंगी, थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएंगी आर डॉट अपॉन के आर, आर डॉट अपॉन के आर इसका स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू फिर से आर डॉट अपॉन के आर। तो यहाँ डेरिवेटिव का ही रोल करना है सॉल्व। ये प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है, तो देख लो एक बार ठीक से, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक आर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। आर स्क्वायर आर डॉट है, एक आर यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, तो एक आर आर डॉट अपॉन के, तो के कांस्टेंट है, के को बाहर लिया जा सकता है। ये कैलकुलेशंस आर डबल डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आर इज इक्वल टू लैम्बडा बाई के आर डी टी टी ऑफ आर आर डॉट।
विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए फर्स्ट आर को रहने दिया और आर डॉट का डेरिवेटिव टी से लिया, तो आर डबल डॉट यानी ये टर्म मिल गई, आर इंटू डी टी ऑफ आर डॉट यानी ये टर्म आ गई पहले, और फिर अब सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आर डॉट इंटू आर डॉट वो बन गया आर डॉट का स्क्वायर। तो सेपरेट कर देते, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लैम्बडा बाय के आर इंटू आर डॉट स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट के साथ में आर डिवाइड हो जाएगा, एक लैम्बडा बाय के आर डबल डॉट। अब ये आर डबल डॉट की एक टर्म है, ये आर डबल डॉट की एक टर्म है, और उधर भी आर डबल डॉट की एक टर्म है, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। ये आर डबल डॉट की टर्म को इधर से इधर शिफ्ट करो, तो आर डबल डॉट कॉमन, यहाँ कुछ नहीं, आर डबल डॉट के साथ में यानी 1 माइनस ये टर्म आके लैम्बडा बाय के, और दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म है आर डॉट का स्क्वायर की टर्म है ये अपॉन आर, यहाँ पर भी आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर तो है, तो वो कॉमन ले लेते, इसको इधर शिफ्ट करके आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर बाहर आ गया, लैम्बडा बाय के प्लस 1 बाय के स्क्वायर। ओके, ये आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर है, रहने दो, वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट कांस्टेंट को यहाँ भेजते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ये न्यूमरेटर का ब्रैकेट, ये आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर, ये ब्रैकेट अपॉन ये 1 माइनस लैम्बडा बाय के। तो ये जो पूरा टर्म है, ऊपर भी न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, तो इसके लिए कोई सिंबल दे दिए a, where a is this expression r डबल डॉट स्क्वायर अपॉन r। अब देखो यहाँ है लेफ्ट साइड में r डबल डॉट, और यहाँ है r डॉट स्क्वायर अपॉन r, तो ये जो r डॉट स्क्वायर है, ये r डॉट स्क्वायर को r डॉट इंटू r डॉट लिख के एक r डॉट इसके साथ डिवाइड में ला लिए, तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। इधर आगे लेफ्ट साइड में r डबल डॉट अपॉन r डॉट इक्वल टू a, अब यहाँ एक r डॉट रह गया, r डॉट अपॉन r, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ऐसा दिख रहा है ये, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो डिनोमिनेटर में r डॉट है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में r डबल डॉट है, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन दैट इज log r डॉट इक्वल टू a कांस्टेंट है अपनी जगह पर, डिनोमिनेटर में r है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में r डॉट है, तो a के साथ में वो हो जाएगा a log r। अब दो रिजल्ट्स log में आ गए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log के टर्म में पुट कर दिया, प्लस log b वेयर log b इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये a पावर में चले जाएगा, log r पावर b प्लस log b, log m प्लस log n इज log mn, तो हो जाएगा log r पावर a इंटू b, और फिर log से एंटी लॉग लेने पर वी गेट r डॉट इज इक्वल टू b इंटू r पावर a। हमको तो इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करनी थी, क्या था, सम पावर ऑफ r था ना, show that velocity of particle v is varies as some power of radius vector। v और r में रिलेशन बताना है, हाँ, तो ये r डॉट आ गया, ये r डॉट आ गया। अब v लाना होगा, v और r में रिलेशन बताना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी इज
अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर, वी आर मतलब आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब ये जो आर डॉट का स्क्वायर रहने दिया, आर अपनी जगह पर, और थीटा डॉट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, आर डॉट अपॉन के आर, उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करो। अब ये अंडर रूट में से आर डॉट का स्क्वायर निकलेगा तो आर डॉट बचा और रह गया 1 प्लस 1 बाय के स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है ना, 1 प्लस 1 बाय के स्क्वायर कांस्टेंट है। और आर डॉट ये यहां से आया था बी इंटू आर पावर ए, बी इंटू आर पावर ए रख देते हैं। तो ये ब्रैकेट कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, तो ये पूरा पूरा हो गया कांस्टेंट आर का पावर ए। कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर ए। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, if the path of a moving particle is an equiangular spiral, r equal to a e पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, r इज इक्वल टू ए ई पावर थीटा इंटू सम, अब वो फंक्शन नहीं है, कॉट एल्फा कांस्टेंट होगा, वहां एल्फा फिक्स्ड एंगल होगा तो उसका कॉट भी फिक्स्ड होगा, तो ए ई पावर बी थीटा के फॉर्म में है इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो दिस इज गिवन पाथ and radius vector to the particle has constant angular velocity। constant angular velocity मतलब rate of change of theta is constant, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। show that the resultant acceleration of particle makes an angle 2 alpha। resultant acceleration of particle makes an angle 2 alpha with the radius vector and is of magnitude v square upon r if v is the speed of the particle। मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है, वो ऐसा v स्क्वायर अपॉन आर ये आते दिखे, वेयर v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, और डायरेक्शन बताना है किस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन आएगा थीटा दैट इज 2 अल्फा, ये फाइंड करना। तो इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन एज r is equal to a e power theta into cot alpha, नंबर दे दिया 1। also given that radius vector to the particle has constant angular velocity, that means d theta by dt, that is theta dot is equal to constant से ओमेगा। ओके, अब हमको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो एक्सेलरेशन में आर डॉट लगता है, आर डबल डॉट लगता है, तो ये आर से ये फाइंड कर लेते हैं, आर डॉट और आर डबल डॉट। तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट आर डॉट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ई पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव कॉट एल्फा इंटू थीटा का डेरिवेटिव टी से, तो थीटा डॉट आ गया। और फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते, तो आर डबल डॉट, थीटा डॉट को ओमेगा लिखा जा सकता है, ए ई पावर थीटा कॉट एल्फा को आर लिखा जा सकता है, और छोटा कर दिया एक्सप्रेशन को आर ओमेगा कॉट एल्फा। फिर से डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा कांस्टेंट है, कॉट एल्फा कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ आर हो जाएगा, मींस आर डॉट ओमेगा कॉट एल्फा। व्हाट इज आर डॉट, ये यहां से रख दूं,
आर ओमेगा कॉट अल्फा, यहाँ पर रख देते हैं आर ओमेगा कॉट अल्फा। तो पहले से ओमेगा और कॉट अल्फा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आर डबल डॉट की वैल्यू। नाउ रेडियल एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब ए आर और ए थीटा लगेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, वैल्यू रखो। आर डबल डॉट की वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस आर अपनी जगह थीटा डॉट स्क्वायर, वो है ओमेगा का स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म में आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो बाहर ले लो। अंडर रूट तो नहीं है, ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, रहने दो उसको ऐसे। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ए थीटा इज इक्वल टू 1 बाय आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो इट इज डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर करो उसको। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2 आर आर डॉट, तो अभी वैल्यू रखना है इसमें आर डॉट की, आर ओमेगा कॉट अल्फा, आर ओमेगा कॉट अल्फा, एक आर से आर डिवाइड हो गया, 2 बजा आर डॉट की जगह वैल्यू आ गई आर ओमेगा कॉट अल्फा, और ये ओमेगा अपनी जगह पर, विच इज इक्वल टू 2 आर ओमेगा स्क्वायर और कॉट अल्फा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गया। क्वेश्चन में v इज गिवन एज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो स्पीड भी फाइंड करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, वैल्यू रखो। फॉर्मूला आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर आर डॉट फाइंड किया था, आर थीटा डॉट फाइंड किया था, थीटा डॉट की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते ये आ गया आर ओमेगा कोसेक अल्फा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर, ये सब फाइंड किया है, ए आर फाइंड किया, ए थीटा फाइंड किया, इनको पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, इसको सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई हो सकता। सिंप्लीफाई होने के बाद ये आते दिख रहा है आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब हमको रिजल्ट, ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन था वो v बाय आर बताना था, तो v है आर ओमेगा कोसेक अल्फा, यहाँ पर है आर ओमेगा, एक रखो एक को अलग करो, कोसेक एक रखो एक को अलग करो, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर बताना था ना, तो दो तो स्क्वायर में, तो इसको आर स्क्वायर अपॉन आर कर लेते। अब ये हो गया काम, आर स्क्वायर अपॉन आर कर दिए, तो ब्रैकेट में आर ओमेगा कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन आर, एंड दिस ब्रैकेट इज वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो आ गया। अब एंगल मेड बाय एक्सेलरेशन, दिस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो लेट दैट एंगल बी फाई विद द रेडियस वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट्स थे ए थीटा बाय ए आर और ए थीटा, पहले रेडियल कंपोनेंट और फिर ट्रांसवर्स कंपोनेंट। हम लिखते हैं ना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, तो वही कंसेप्ट से tan फाई विल बी ए थीटा बाय ए आर। सेकेंड कंपोनेंट इज ए थीटा, फर्स्ट कंपोनेंट इज ए आर। अब इनकी वैल्यू रखो और इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करो, सब आफ्टर कैलकुलेशन इट इज tan 2 अल्फा, tan फाई इज इक्वल टू tan 2 अल्फा आते दिखेगा, तो फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा, दैट मीन्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन makes angle 2 alpha with the radius vector.
ये क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 7 is an insect crawls at a constant rate u. An insect crawl at a constant rate u. कहाँ पर? Along the spoke of a cart wheel of radius a. तो ये एक कार्ट व्हील दिख रहा है और ये ओ बी एक रेडियस हो गई. द कार मूविंग विथ वेलोसिटी v. फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक. तो देखो अब ये जो व्हील है ये भी मूव कर रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये ओ ए इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन ऑफ स्पोक, वेलोसिटी नहीं, इनिशियल पोजीशन ऑफ स्पोक. पहले फिगर से समझ लेते हैं, फिर वहां लिखा हुआ पढ़ेंगे. सपोज ओ ए इज इनिशियल पोजीशन ऑफ स्पोक, और वो जो इंसेक्ट होगा वो इंसेक्ट इनिशियली ओ पर होगा. अब ये जो व्हील है, ये व्हील वेलोसिटी v से मूव कर रही है और इंसेक्ट भी क्रॉल होते जा रहा है स्पीड u से, ये कांस्टेंट रेट u से. तो कुछ देर के बाद में अब ये चलना शुरू किया, ओ से चलना शुरू किया इंसेक्ट ने, ये व्हील मूव हो गई, तो अब जो स्पोक की इनिशियल पोजीशन थी ओ ए वो बन गई ओ बी, और जो इंसेक्ट इनिशियल पोजीशन ओ ए पर बिल्कुल ओरिजिन पे रहा होगा, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो चलना शुरू किया, तो कुछ समय के बाद में वो पहुंच गया ये पी पर, ओपी, एंड रेडियस ऑफ द व्हील इज गिवन एज ए. तो वेलोसिटी दी है, एक तो वेलोसिटी दी है u जो इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, वो है अलोंग रेडियल डायरेक्शन, और दूसरी वेलोसिटी दी है कार्ट व्हील की, नेचुरली ये अलोंग द टेंजेंट एक्ट कर रही है. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द कार्ट व्हील ऑफ रेडियस ए. लेट ओ ए बी द स्पोक अलोंग विच एन इंसेक्ट क्रॉल विथ अ कांस्टेंट रेट u. मतलब ये u हो गया रेडियल वेलोसिटी, अलोंग रेडियस है ना, उसका फॉर्मूला होता है रेडियल वेलोसिटी का r डॉट, मतलब ये u r डॉट हो गया. आगे देखो, लेट द पोजीशन ऑफ स्पोक ओ ए बी अलोंग वर्टिकल ओ वाई, वाई एक्सिस मान लिया इससे. एट टाइम t सपोज स्पोक ओ ए एज्यूम्स द पोजीशन ओ बी एंड एन इंसेक्ट इज एट p. कुछ देर के बाद में अब ये व्हील रोटेट हुआ तो ओ ए ने पोजीशन ले ली ओ बी, और इंसेक्ट जो ओरिजिन पर था, ओ पर था, वो पहुंच के चले गया p पर, चलते चलते वहां तक के पहुंच गए. नाउ दिस OP is the distance of insect from origin. So this let OP as R, OP as R, and angle YOB, YOB ये थीटा दिख रहा है as थीटा. अब वो जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो देख लो. इंसेक्ट इज क्रॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट u along the spoke and it has traveled the distance OP in time t. टाइम को इनिशियल पोजीशन शुरू किया, स्टार्ट, व्हील रोटेट हो रहा है, तो टी टाइम के बाद में ओ ए बन गया ओ बी, और इंसेक्ट जो ओ पर था वो चलते चलते पहुंच गया पी पर. तो इंसेक्ट इज क्रॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट u along the spoke and it has traveled distance OP which is equal to r. हमने अपनी तरफ से सपोज किया वो, तो इसका मतलब वो जो u था वो u बन गया
रेडियल वेलोसिटी मतलब आर डॉट इज यू, तो आर डॉट मतलब डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी का डी टी इधर शिफ्ट कर दिया तो वो हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू यू डी टी इंटीग्रेटिंग, तो उससे मिल जाएगा आर इज इक्वल टू यू टी, आर इज इक्वल टू यू टी। ये तो यू के बारे में बात हो गई। अब कार्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, देयरफॉर ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज v। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी? ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर थीटा डॉट, ध्यान से सुनना भी, आर थीटा डॉट ये पूरे सरकमफेरेंस पर एक्ट होता दिखेगा अलोंग टेंजेंट, तो आर थीटा डॉट, ये आर मतलब ये वाला आर नहीं लिया जाएगा, ये पूरा जो डिस्टेंस है ओ बी विच इज रेडियस ऑफ द व्हील, तो वो होगा ये आर थीटा डॉट फॉर्मूले में। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो आर थीटा डॉट यहां पर ये हो गया ए थीटा डॉट इज इक्वल टू वी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। आगे ओके, नाउ आर डॉट इक्वल टू यू तो था ये, तो इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो यू कांस्टेंट स्पीड थी, तो आर डॉट इक्वल टू यू का डेरिवेटिव लेने से आर डबल डॉट हो गया जीरो, सिंस यू इज कांस्टेंट, और वी भी कांस्टेंट है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो v अपॉन ए, ये थीटा डॉट की वैल्यू दिखेंगी, और v कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट का डेरिवेटिव लेने पे थीटा डबल डॉट भी आ गया जीरो, आर डबल डॉट जीरो है, थीटा डबल डॉट जीरो है। फाइंड क्या करना था प्रॉब्लम में? एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक, ए आर और ए थीटा फाइंड करना है। नो, एक्सेलरेशन अलोंग द स्पोक मतलब रेडियल एक्सेलरेशन इज ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर डबल डॉट तो जीरो है, बचा क्या माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, तो माइनस आर तो करने, तो थीटा डॉट की वैल्यू देख लो कहाँ से आती है, थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाती है वी अपॉन ए, ये हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, acceleration is towards the center, and acceleration perpendicular to the spoke, that is transverse acceleration, is a theta is equal to 1 by r ddt of r square theta dot। थीटा डॉट की वैल्यू तो यहां से मिली हमको ना, v अपॉन ए रख दो, तो ये हो गया 1 by r ddt of r square v by, अब v भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये v बाय बाहर कर दो, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टू आर आर डॉट, विच इज इक्वल टू आर से आर डिवाइड हो गया टू आर डॉट वी बाय ए, और आर डॉट क्या था? आर डॉट था यू, तो टू यू वी बाय ए। नेक्स्ट क्लास में टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ये डिस्कस